अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज की शब हम अपने घर की तामीर के लिए नहीं बल्कि खुदा के घर की तामीर के लिए हाजिर है। जितने लोग इस मोहब्बत से हाजिर हैं जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि एक दो पॉइंट वॉल्यूम सिर्फ मेन मशीन से बढ़ा दीजिए। पैकरे खुलूस वफा साथी मुअज़्ज़म व मुक़द्दम हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरशाद साहब क़िबला का हुक्म हुआ फ़कीर आप हज़रात की दहलीज़ तक हाजिर आया। आने के बाद हिंदुस्तान के अजीम खुतबाए किराम शोराए इस्लाम से मुलाकात हुई, सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। इज्जत माब वाली जनाब गुफरान बैठे हैं, इस इलाके में इनकी शिरकत रहती है और यकीनन कौम को बेदार होने की जरूरत है। बहुत अच्छी निज़ामत नकीबुल हिंद हजरते नकीब इस्लाम फिरोज अरकम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया मधुपुर झारखंड फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर हिंदुस्तान हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी से आप हजरात की मुलाकात होगी। सरे शाम से लेकर अब तक आपने कई बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें भी समात की। जमजम सिवानी साहब, रज़ाउल्लाह फैजी साहब, इन मुक़द्दस हस्तियों से आपने नाते नबी भी समात करने का शर्फ हासिल किया। 12 बज चुके हैं, 1 बजने वाला है। आपके सामने ही वो साहब बहुत आराम से सो रहे हैं। चैनल वाले होंगे बेचारे पूरी रात जहां तहां जगते हैं, जलसे में आए हैं, सो रहे हैं। ऐसे भी इस कौम को जगाना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर इकबाल का मुझे एक शेर याद आता है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ। इस पे सुभान अल्लाह नहीं बोलना है। क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आज हमारी कौम को नारे याद है। आज हमारे जलसों में नारे भी बहुत हैं, हंगामे भी बहुत हैं, मगर हम कहाँ खड़े हैं, हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं। आप इस जलसे का एक बार खड़े होकर जायजा लें।
हम इमाम हुसैन वाले हैं, सरों से टोपियां उतर गई है। आने वाला दौर बड़ा पुरफितन है, मज़ारों पे चादरें चल रही हैं, बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। कुरान अजीम की तिलावत हजरत इमाम हुसैन ने बादे शहादत नेज़े पर की। पूरे हुसैनी जानते हैं, मगर आज कुरान की तिलावत हमारे घरों में किस कदर हो रही है हम इससे वाकिफ हैं। यकीनन बड़ा पुरफितन दौर है, बड़ा पुरआसुक माहौल में है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। सवाल ये उठता है, ये कौम बाबू खैरियत है? आप लोग जा रहे हैं, जलसा खत्म हो गया। बेचारा असल में शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने। शैतान जानता है कहीं ऐसा नहीं कि सुन ले तो कल से माँ बाप की खिदमत करने लगे, मस्जिद में नमाजें पढ़ने लगे। मैं पूरे मुहर्रम में लोगों को ये बताता रहा। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना आपके दिल में इमाम हुसैन है इसलिए आप लोग हुसैनी हैं। मैंने कहा आपकी भूल है, हमारे दिल में हुसैन है इसलिए हम हुसैनी हैं। तो नमाज में भी इमाम हुसैन है, लिखो नमाज हुसैनी है। कुरान में इमाम हुसैन है, लिखो कुरान हुसैनी है। हदीस में इमाम हुसैन की फजीलत है, लिखो हदीस हुसैनी है। मैं तो कहता हूँ हुसैनी बनने के लिए सिर्फ नारों की जरूरत नहीं, सिर्फ फातिहे की जरूरत नहीं, सिर्फ झंडियों की जरूरत नहीं। आपको अपने मेयार को बदलना होगा। सिर्फ फातिहा कराएंगे, इमाम हुसैन 10 से 20 मिनट याद आएंगे। उनके नाम पे एक रात जलसा करेंगे, इमाम हुसैन एक रात याद आएंगे। उनके नाम पे झंडियां लगाएंगे, इमाम हुसैन 10 दिन याद आएंगे। अगर हम सब मिलकर पूरा मजमा नमाजी बन जाए, फजर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे। दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद दिखाओ, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो या मस्जिद तैयबा हो, साहब कोई ऐसी मस्जिद दिखाओ जहां नमाज हो, नमाज में क़याम हो, नमाज में रुकू हो, नमाज में सुजूद हो, नमाज में तस्बीह हो, नमाज में तहलील हो, और उस नमाज में नबी और आले नबी पे दुरूद व सलाम नहीं हो। आपको मानना ही पड़ेगा, मस्जिद कोई हो, एक तरफ सजदा अदा होगा और दूसरी तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद व सलाम। जाहिर सी बात है। अब आप जरा सा ये सोचे, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा समाज कहाँ खड़ा है। हम जिस दहलीज पे खड़े हैं, कुरान ने कहा तुम्हारा क्या है, तुम आए हो दुनिया से खाली हाथ जाओगे, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी दौलत तुम्हारी नहीं है, ये बेटियां तुम्हारी नहीं है, ये बेटे तुम्हारे नहीं है, ये जमीन और जायदाद जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने इसे खरीद लिया है, तुम्हारी जान को खरीद लिया, तुम्हारे माल को खरीद लिया, तुम्हारी दौलतों को खरीद लिया। ऐ मालिक व मौला, तूने ईमान वालों के जान माल सबको खरीद लिया, किसके बदले में? रब कहता है बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने सारी चीजें इनकी जन्नत के बदले में खरीद ली है। अब जरा याद रखिएगा, मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। इमाम हुसैन यजीद की मुखालिफत में खड़े हो गए। यजीद कौन था? आज मैं अपने खतीबों से भी कहता हूँ, जब बात यजीद की आए तो ज़बान यजीद तक चले, यजीद के खानदान तक न चले, यजीद के आबा व अजदाद तक नहीं चले। ये कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। जिंदगी में इन बातों को करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने न हमें खारजी बनने दिया न हमें राफजी बनने दिया। आज साहब जाहिल लोग राफजियत को फरोग दे रहे हैं, पढ़े लिखे नासिबियत
और खारजियत को फरोग दे रहे हैं, मगर इस मकाम पे तन्हा बरेली के अहमद रजा नजर आते हैं। फरमाते हैं लोगों याद रखना, सिर्फ सहाबा से प्यार करना ये भी गलत है, सिर्फ अहले बैत से प्यार करना ये भी गलत है। सिर्फ सहाबा से प्यार करो, अहले बैत से न करो, खारजी हो जाओगे। सिर्फ अहले बैत से प्यार करो, सहाबा से न करो, राफिजी हो जाओगे। और दोनों से प्यार करो तो अहले सुन्नत वल जमात कहलाओगे। इसलिए करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने हमें अबू बकर से प्यार करने वाला बनाया है, जिन्होंने हमें उमर से प्यार करने वाला बनाया है, जिन्होंने हमें उस्माने गनी से प्यार करने वाला बनाया है, जिन्होंने हमें मौला अली से प्यार करने वाला बनाया है। इसलिए सुन्नियों जहां भी रहो, सहाबा के भी इश्क के चर्चे करो और अहले बैत की भी मोहब्बत का चर्चा करो। हर राफिजी को ये सोचना चाहिए कि इमाम हुसैन सिर्फ अहले बैत नहीं है, इमाम हुसैन अहले बैत भी है और सहाबी रसूल वाह है। इसलिए साहब अगर कोई किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे जरूरत है, हम जिसकी मोहब्बत में ला आल फाल वो बोल रहे हैं, साहब हजरत इमाम हुसैन भी सहाबी रसूल है। इसलिए बड़ों की बात अपनी जगह रहे, इसलिए हमेशा जिंदगी में इन बातों को याद रखें। आज बड़ा फितन दौर है जिस समाज में हम जीवित और जिंदा हैं। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कोई शेर नहीं लिखा, आला हजरत ने मखदूम अशरफ की शान में कोई शेर नहीं लिखा। मैं कहता हूँ आला हजरत की शायरी को नापने वालों, अपनी जिंदगी में याद रखना 14वीं सदी से लेकर आज तक दुनिया में जितने शायर गुजरे, चाहे नबी की नात लिखने वाले हो, मनक़बत लिखने वाले हो, तहनीयत लिखने वाले हो, मरसिया लिखने वाले हो, किसी बुजुर्ग की शान और अजमत अपनी शायरी में बयान करने वाले हो, जब आप उनके अशआर को उठा करके पढ़ेंगे तो किसी में इमाम हुसैन होंगे तो इमाम हसन नहीं होंगे, इमाम हसन होंगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं होंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंगे तो इमाम मूसा कासिम नहीं होंगे, इमाम मूसा कासिम होंगे तो इमाम हसन अस्करी नहीं होंगे, किसी में गौसे आज़म होंगे तो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज होंगे तो मखदूम अशरफ नहीं होंगे, मखदूम अशरफ होंगे तो मखदूम बिहारी नहीं होंगे। मगर आला हजरत ने एक ही शेर ऐसा लिखा कि नबी से वो शेर शुरू है और कयामत तक सरकार की नस्ल में जितनी औलादे आने वाली है सबकी शान को बयान तन्हा रज़ा ने एक शेर में कर दिया है। शेर एक ही है मगर सैयदा खातून जन्नत की फजीलत उसमें है, इमाम हसन का प्यार उसमें है, इमाम हुसैन की मोहब्बत उसमें है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इश्क उसमें है, इमाम हजरत सरकार गौसे आज़म का प्यार उसमें है, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत उसमें है, मखदूम सिमना का तज़किरा उसमें है, सरकारे देवा का तज़किरा उसमें है। आला हज़रत ने एक ही शेर लिखा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मैंने नूर तेरा सब घराना नूर का। सरकार हम काट छाट में क्या करो, सरकार आप भी नूर है, फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन भी नूर है, उनके शहजादा मूसा कासिम भी नूर है, उनकी नस्ल में गौसे आज़म भी नूर है, उनकी नस्ल में ख्वाजा गरीब नवाज भी नूर है। सरकार आपकी नस्ल में सरकारे देवा भी नूर है, सरकार आपकी नस्ल में मखदूम सिमना भी नूर है, सरकार मखदूम बिहारी भी नूर है, मखदूम देवा भी नूर है, मखदूम कालपी भी नूर है, मखदूम मरहरा भी नूर है, मखदूम मसौली भी नूर है। सरकार आप भी नूर है और आपके घर का बच्चा बच्चा नूरुन अला नूर है। इसीलिए सुल्तान रज़ा कहता है 14वीं सदी से लेकर आज तक जितने शायरों ने शायरी की सबके सारे अशआर एक तरफ और तन्हा बरेली के अहमद रज़ा का ये एक शेर एक तरफ। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं ला सकता, लेकिन हम जिस फितन दौर में जी रहे हैं
यही वजह है मैं कहता हूँ वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है दीन में दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का है। जाहिर सी बात है मेरी कौम के शहजादों। अच्छा ये बताइए, ठीक है स्टेज वाले तो खाना खाने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? क्या मैं तकरीर करूं? इजाजत है? अरे बोलिए इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। जाहिर सी बात है ये जो कुर्सियां खाली हो गई है, आपसे गुजारिश है जो बहुत पीछे खड़े हैं आप भी आकर के बैठ सकते हैं। जो साहब पीछे बैठे हैं, मैं बहुत ज्यादा किसी को कुछ कहता नहीं कि आप आकर आगे बैठे पीछे बैठे, मगर एक तो गुजारिश जरूर होगी, जिसे जाना हो 1-2 मिनट में चला जाए। स्टेज वालों से भी गुजारिश है, आप में भी जिनको खाना खाने के लिए जाना हो तो तकल्लुफ नहीं करें, आप अभी ही फौरन चले जाएं। ऐसा नहीं कि एक आदमी अभी गया 2 मिनट बाद 2 आदमी जाए, फिर 3 मिनट बाद 4 आदमी जाए, फिर 5 मिनट बाद 6 आदमी जाए। इसलिए जिसे जाना हो अभी फौरन चले जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब 5 मिनट के बाद आप 5 आदमी उठकर जाएंगे, ये जलसे के सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप जलसे की जीनत है, इसलिए आप साहब इन बातों का ख्याल रखें। जाहिर सी बात है हम जहाँ खड़े थे आज कल वो वक्त आएगा हम वहाँ पे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है हम हज़रत इमाम अली मकाम यजीद के मुकाबले में खड़े हो गए। हज़रत अमीर माविया जब तक तख्त पर बैठे रहे, इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। जमाने वालों याद रखना, लेकिन जो ही हज़रत अमीर माविया का इंतकाल हुआ, यजीद तख्त नशीं हुआ, माशाअल्लाह पूरा मजमा शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी का इस्तकबाल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत नदीम फैजी मधुपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह साहब याद रखें, इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर हिंदुस्तान हज़रत नदीम रज़ा फैजी मधुपुर झारखंड। अब आपने इन्हें देख लिया, जो लोग करीब आना चाहते हैं तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह तशरीफ ला सकते हैं, और ऐसे इनको लोग बहुत दूर से भी सुनते हैं, है ना, दूर से भी सुन सकते हैं, जहां से भी आपको बेहतर लगे। लेकिन हम जिस काम के लिए खड़े हैं इंशाअल्लाह उस काम को उस पाए तकमील तक तो पहुंचाना ही है। मैं ये अर्ज कर रहा था साहब, जब तक हजरत अमीर माविया तख्त नशीं रहे, इमाम हुसैन खामोश रहे। जब इमाम हुसैन ने हजरत अमीर माविया के बारे में कुछ नहीं बोला, आज का कोई मौलवी मुल्ला बोले उसे सोचने की जरूरत है। जिसे इमाम हुसैन ने नहीं बोला, हमें उसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हमें उसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने देखा यजीद तख्त नशीं हुआ, इमाम हुसैन मुखालिफत में खड़े हो गए। कहने वालों ने कहा हुसैन आप बैयत कर ले, कहा नहीं हो सकता। इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालिफत क्यों की? आप कहेंगे यजीद शराबी था, यजीद शरीयत का बाकी था, यजीद शरीयत पे हमला आवर था। सुल्तान रजा बताना चाहेगा किरदारे हुसैन और है, किरदारे यजीद और है। हम हुसैनी हैं, समाज में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। साहब जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके किरदार से प्यार करता है, वो उसके कैरेक्टर से प्यार करता है। यजीद को शराब पसंद है, यजीद को शरीयत की बगावत पसंद है, यजीद को बेहयाई पसंद है, यजीद को बुराई पसंद है। मगर आका हुसैन आपको इमाम हुसैन कहते हैं भूखे रहकर करबला में सजदा करना हुसैन को पसंद है, सर कटाकर की तिलावत करना हुसैन को पसंद है। लाख मुसीबत आ जाए मगर एक सजदा नहीं छोड़ना ये इमाम हुसैन को पसंद है। शरीयत की मुहाफिजत के लिए अपनी औलादों को कुर्बान कर देना ये आका इमाम हुसैन को पसंद है। लोगों ने पूछा था, आका हुसैन ने कहा मैं एक शराबी के हाथ में अपना हाथ कैसे दे सकता हूँ? सुल्तान रज़ा आज अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता है, हमसे बड़ा समाज में हुसैनी कोई नहीं, बताइए हम सब क्या है? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हम सब क्या है?
जो जितना बड़ा हुसैनी है उतना ही जोर से बोले हम सब, और जोर से बोले हम सब। और नदीम रजा फैजी साहब, क्या बात है, स्टेज से लेकर के नीचे तक हम सब हुसैनी है। सवाल ये उठता है, अगर हम हुसैनी है मोहल्ले में बोर्ड लगा दो हम हुसैनी है, हमें शराब पसंद नहीं है। हम हुसैनी है, हमें जुआ पसंद नहीं है। हम हुसैनी है, हमें जना पसंद नहीं है। हम हुसैनी है, हमें बेहयाई पसंद नहीं है। हम हुसैनी है, हमें बुराई पसंद नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहता है, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, हम हुसैनी है, हमारे मोहल्ले में नौजवान शराब पिए। हम हुसैनी है, हमारे मोहल्ले में नौजवान चरस, अफीम और गांजा पिए। हम हुसैनी है, हमारे मोहल्ले में माँ बाप की कदर नहीं हो। हम हुसैनी है, हमारे मोहल्ले में मस्जिदें खाली हो। ऐसा नहीं हो सकता, हमें जमाने को बताना होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम डिवीजन सेक्टर में पढ़ते हो, याद रखना कल होकर कॉलेज का तेरा साथी कहेगा दिल्ली मुंबई हैदराबाद में चल माज़ल्ला शराब की पार्टी कर लेते हैं। आज यहूदी तो पूरी दुनिया में यही चाहते हैं कि मुस्तफा करीम की आमद से पहले जो समाज में बुराइयां आम थी, फिर से उन बुराइयों को आम कर दिया जाए। आप याद रखें, सरकार की आमद से पहले शराब आम था, यहूदी चाहते हैं फिर से शराब आम हो जाए। यही वजह है सऊदी अरब के यजीद को खरीद कर उन्होंने अरब की सरजमीन पे शराब खाने खुलवा दिए। हुजूर की आमद से पहले नाच गाना बाजा आम था, यहूदियों ने साजिश रची, अरब के एक यजीद सरदार को खरीद कर उन्होंने नाच गाने बाजे की महफिलें सजवा दी। यजीदी यही चाहते हैं मुसलमानों का बच्चा बच्चा नाचने वाला हो जाए, मुसलमानों के घर का बच्चा बच्चा शराबी हो जाए, नशेड़ी हो जाए, स्मोकिंग करने वाला हो जाए। लेकिन ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से एक आवाज बन करके उठो, जहां जाओ इस आवाज को आम करो। जुलूस में, अपनी महफिलों में इस पैगाम को आम करो। जाना जब किसी पार्टी में तेरा साथी तुझसे कहे चल आज शराब की पार्टी करते हैं, फौरन कहना हम हुसैनी हैं। क्या कहना? हम हाथ उठाकर बोल दे हम हुसैनी है। कहेगा मतलब कह देना हुसैन को शराब पसंद नहीं, इसलिए हमें शराब पसंद नहीं है। मैं पानी पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ। शरीयत ने जिसे हलाल किया मैं उसे खा पी सकता हूँ, शरीयत ने जिसे हराम किया मैं उसे नहीं खा पी सकता। कहेगा शरीयत ने जिसे हराम किया नहीं खा सकते, कहा नहीं, कहा हुसैन को शराब पसंद नहीं है, इसलिए हम हुसैनियों को भी शराब पसंद। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हम हुसैनियों को शराब पसंद नहीं है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, एक घोट पी ले, एक लुकमा पी ले, एक बोतल पी ले, आज की रात पी ले। कहना पगले तू मेरा दोस्त बाद में है, मेरे बाप दादा ने मुझे हुसैनी पहले बना दिया है, मेरी माँ ने मुझे हुसैनी पहले बना दिया है, इसलिए जो हुसैन को पसंद नहीं वो हम हुसैनियों को भी पसंद। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हम हुसैनियों को पसंद नहीं है। तो कितने नौजवान हैं जो आज ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम पूरी जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाकर बताएं जो पूरी जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? माशाअल्लाह बड़े नेक लोग हैं। इत्तेफाक से मैं नेक लोगों की दहलीज तक पहुंच गया हूं। आज के बाद ये वादा रहे, इस्लाम में जो हराम है हमें वो काम नहीं करना है साहब। हम उससे बचेंगे, समाज को बचाएंगे, अपनी औलादों को बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, समाज से बुराई को मिटाएंगे। आपने करबला को सिर्फ सुना है लेकिन करबला को कभी आपने समझा नहीं है साहब। याद रखिएगा हजरत इमाम हुसैन ने एक रोज अपनी मुकद्दस माँ से कहा, इमाम हुसैन की माँ का नाम क्या है? सैयदा
खातूने जन्नत, बोलने सुभान अल्लाह, है ना। सैयदा खातूने जन्नत, मालूम है भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उन्होंने चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा नेहरू ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद अपनी बेटी इंदिरा को खत का जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत सिर्फ एक है और उस औरत का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। वाह साहब, इंदिरा गांधी ने जवाब लिखा, बाबूजी उनकी उम्र तो बड़ी कम थी, बड़ी मुख्तसर उम्र थी, मगर इस मुख्तसर सी उम्र में दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई। चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी औरत की तीन जिंदगी होती है, सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की माँ होती है, फिर किसी की बीवी होती है, फिर किसी की माँ होती है। मेरी बेटी, मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। मैंने माए बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। बेटी ऐसी कि सर से कभी दुपट्टा न सरके, बीवी ऐसी कि कभी शौहर के सामने कोई शिकवा नहीं किया, और माँ ऐसी कि बेटे को करबला में सर कटाकर इस्लाम बचाने वाला मुजाहिद इस्लाम बना दिया। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पैगाम सैयदा खातूने जन्नत ने दुनिया को दिया, मगर आज हमने क्या समझा, आज हमने यही जाना। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, आज हमने यही जाना, शायद सिर्फ फातिहा करा लेना सैयदा खातूने जन्नत का प्यार का हक अदा हो गया। आज हमारी कौम की बेटियां जो ही मुहर्रम शरीफ का चांद निकलता है, अल्लाह अल्लाह, हाथों में अगरबत्ती है, हाथों में मोमबत्ती है, शरबत का प्याला है, फातिहा फातिहा फातिहा, बेशक सुभान अल्लाह, फातिहा कीजिए, खूब फातिहा कीजिए। मगर मैं उन कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादी, कभी तूने सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का मुताला नहीं किया, जरा पढ़ पढ़ के देख लेना। कभी तुमने उनकी बेटियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला नहीं किया। यही वजह है आज हमारी कौम की बेटियां मेलों में नजर तो आती हैं, मज़ारों पे नजर तो आती हैं, मगर आज हमारी बेटियों का मुसल्ला घरों में नहीं बिछता। आज हमारी बेटियों के सरों से दुपट्टे उतर रहे हैं। कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचा? वजह यह है कि हमने भी यही जाना, फातिहा करा लेना यही हुसैनियत की दलील है। मैं कहता हूँ बेशक फातिहा कराना ये हमारे बुजुर्गों से मोहब्बत की दलील है, हमारे मरहूम से प्यार और इश्क की दलील है, मगर इसका मतलब ये नहीं है। साहब याद रखें, आप उसका ढंग और सलीका सीखें। आप इन आलिमों की कदर करें जो स्टेज पर बैठे हैं। आप कहें हजरत जी 10 मुहर्रम है, एक दिन आप फातिहा करने मेरे घर तशरीफ ले आए, आप घर की औरतों को बता दे आज फला आलिम साहब घर पे आने वाले हैं, साहब औरतों के बैठने का पर्दे में इंतजाम कर दे, घर के बच्चों को बैठाएं, कहे आलिम साहब हमें ज्यादा नहीं, हमारे घर में हमारे घर के बच्चों को इमाम हुसैन की एक सीरत सिखा दीजिए और हमारी बेटियों को सैयदा खातूने जन्नत का एक किरदार बता दीजिए। मालूम है आपको साहब 10 दिन के फातिहे पर आप ये एक मजलिस भारी पड़ जाएगी, फातिहा भी अदा हो और हमारी कौम की बेटियां खातूने जन्नत की सीरत भी सीखे, हमारे बच्चे इमाम हुसैन की मोहब्बत भी सीखे। हजरत इमाम हुसैन ने अपनी मुकद्दस माँ से कहा, माँ बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाजों को कज़ा होते नहीं देखा, माँ किसी दिन आपकी तिलावत बंद नहीं हुई। सवाल ये उठता है, ये बात तो वही बेटा बोलेगा जिसकी माँ नमाज पढ़ने वाली होगी, जिसकी माँ कुरान पढ़ने वाली होगी। या आज भी कोई बेटा है जो किसी से कहता हो मेरी माँ तो 5 वक्ता नमाजी है, मेरी माँ तो रोजाना कुरान की तिलावत करने वाली है। हाँ, आज का बेटा ये जरूर बोल सकता है
मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक एक भी सीरियल और प्रोग्राम नहीं छोड़ती है। मेरी माँ मोबाइल में लगी रहती है, मेरी माँ मूवीज और फिल्में देखती है। जाहिर सी बात है, जब माँ मूवीज देखने वाली हो, बाप शराब पीने वाला हो, जब साहब माँ बाप का किरदार और कैरेक्टर खुद अच्छा नहीं हो, तो गोद में जन्म लेने वाले बच्चे मिलाद के बाद डीजे पर नाचेंगे, ऑर्केस्ट्रा में नाचेंगे। मगर जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों हमारा मिशन नाचना नहीं है, बल्कि हमारी घर की औरतें सैयदा खातूने जन्नत की खादमाएं हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। सैयदा खातूने जन्नत की नमाज घर में नहीं छूटी और इमाम हुसैन ने करबला में भूखे प्यासे रहकर भी एक सजदा नहीं छोड़ा। हम अपने बेटों को बताएं तो सही, हम अपनी बेटियों को बताएं तो सही, हमने कभी बताने की कोशिश नहीं की। हमने यही समझा अच्छा खाना बना, फातिहा हुआ, हम सब बैठकर खाए, आराम से सो लिए। मैं कहता हूँ नहीं, हजरत इमाम हुसैन से उनकी वालिदा ने कहा था, बेटे मालूम है आपके नाना जान ने फरमाया है, नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है, इसलिए न नमाज छूट सकती है न कुरान की तिलावत बंद हो सकती है। अब आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे, हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी जान तो मुझे क्या करना है। मुकद्दस माँ ने अपने बेटे को सिखाया है, बेटा तू भी कुरान और नमाज से दोस्ती कर ले। जिंदगी के जिस मरहले में रहना, जहाँ कहीं रहना, खुशहाली हो या गमी हो, न कभी नमाज छोड़ना न कभी कुरान की तिलावत छोड़ना। मैदान करबो बला है, पानी बंद है मगर हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, साहब पानी बंद है मगर उनकी औलादें नमाज पढ़ रही हैं, पानी बंद है मगर उनकी बीवियां, उनकी बेटियां मैदान करबला में नमाज पढ़ रही हैं। आप इसका तस्वीर कर सकते हैं, कभी सोच सकते हैं, औलादें कट चुकी हैं मगर इमाम हुसैन की नमाज चालू है, कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह अल्लाह, साहब 72 जख्म इमाम हुसैन ने अपनी औलादों की शहादत के बाद खाए हैं। घोड़े से जमीन पर गिरे, हज़रत हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं, इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को उस आलम में भी सजदे में रख दिया। कहा मौला तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन को इस आलम में भी सजदे की तौफीक बख्शी है। तू मेरी बेटियों के सजदों को कबूल कर ले, तू मेरी बीवियों के सजदों को कबूल कर ले, तू मेरे चाहने वालों के सजदे को कबूल कर ले। मौला आखिरी सजदा लेकर हुसैन तेरी बारगाह में हाजिर है, आवाज देते हैं मेरी माँ, तेरा बेटा हुसैन तुझसे वादा किया था कभी नमाज न छोड़ेगा। मेरी माँ देख, तेरा बेटा हुसैन मदीने में था नमाज पढ़ रहा था, मक्के में था नमाज पढ़ रहा था, भूख प्यास के आलम में नमाज पढ़ रहा था, औलादें कट गई नमाज पढ़ रहा था। माँ तेरा बेटा 72 जख्म खाकर भी पेशानी को सजदे में रखकर नमाज पढ़ रहा है। ईमानदारी से बताओ हुसैनियों, क्या आपकी तबीयत कभी नहीं करती कि हम भी खुदा की बारगाह में हाजिर हो, हम भी नमाज़ें पढ़े, हम भी इमाम हुसैन की तरह अपनी पेशानी को सजदे में रखकर खुदा को राज़ी करने की कोशिश करें। क्या आपकी तबीयत ये नहीं करती कि इमाम हुसैन ने इस्लाम की राह में पूरा खानदान कटा दिया और सजदे में गिर गए। मौला तेरा करम है, तूने अली अकबर की शहादत को कबूल किया, तूने अली असगर की शहादत को कबूल किया, तूने कासिम की शहादत को कबूल किया, तूने मोहम्मद की शहादत को कबूल किया। या आपकी तबीयत कभी नहीं करती कि नेक काम में अपनी दौलत खर्च करके खुदा की बारगाह में सजदे में गिर जाओ। मौला तेरा करम है, तूने मस्जिद की तामीर में मेरी दौलत को कबूल कर लिया, तूने हज और उम्रा के लिए मेरी दौलत को कबूल कर लिया, तूने मदरसे की तामीर के लिए मेरी दौलत को कबूल कर लिया, तूने यतीम की किफालत के लिए मेरी दौलत को कबूल कर लिया। कभी सजदे की तौफीक मांगो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से इरादा करके जाओ, इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में भूखे प्यासे रहकर 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह हम हुसैनी भी जिंदगी में कभी सजदा, हाथ उठाकर बोले सजदा, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सजदा नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं,
एक नौजवान ऐसा चाहिए जो आज अपनी माँ बाप की मोहब्बत में इमाम हुसैन के प्यार में ये ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह कल से मैं 5 वक्ता नमाजी बन जाऊंगा। है कोई नौजवान? सिर्फ एक नौजवान देखना। माशाअल्लाह आप पढ़ेंगे? ऐ माशाअल्लाह आ जाए, थोड़ा सा मुसाफा हो जाए, आ जाइए। माशाअल्लाह आप भी पढ़ोगे बाबू? आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज गए हमारा मजाक उड़ाते हैं हमारे जलसों का, कहते हैं सुन्नियों के जलसे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह देखिए तो सब याद रखे, जलसे इस नियत से नहीं करे बहुत नाम होगा, खतीब इस नियत से तकरीर नहीं करे क्या मैंने तकरीर की, क्या मैंने तकरीर जमाई। गुफरान शाहीन साहब एकदम जम गया। अब मेरे के अलावा कोई बिहार और भारत में खतीब है? लानत है तुम्हारी ऐसी फिक्र पर। तुम जो ये सोचते हो तुम्हारे जैसा भारत में खतीब कोई नहीं है, तो तुम्हारे जैसा मार्केट में बिकने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए मिजाज को बदलिए, दिल में खुलूस पैदा कीजिए, वरना आज ये कौम आपको सुन रही है, कल आपको कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए इनकी कद्र कीजिए, इनसे मोहब्बत और खुलूस और प्यार दिल में पैदा। कब तक हसद की आग में जलते रहिएगा? कब तक एक दूसरे से नफरत की बीज बोते रहिएगा? नहीं, हम सब हुसैनी हैं। आका हुसैन को नमाज पसंद है, इसलिए हम हुसैनियों को भी, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, हम हुसैनियों को भी नमाज पसंद है। प्यार से बोलते हम हुसैनियों को भी नमाज पसंद है। अच्छा ईमानदारी से बताएं, क्या इमाम हुसैन को जरूरत थी मैदान में? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नौजवान और आ गया हजरत, इंशाअल्लाह है ना, ये नौजवान भी कल से 5 वक्ता नमाजी हो जाएगा। हमारी मस्जिदें आबाद होंगी जब ऐसे नौजवान नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह माशरे में इनकलाब आएगा, जरूर इनकलाब आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या बात है। जब नौजवान है ना, नौजवान अपने गुनाहों से तौबा करे, नौजवान नमाजी बन जाए, नौजवान मस्जिदों को आबाद करे, इंशाअल्लाह फिर यही बच्चे आप देखेंगे इंशाअल्लाह नस्लों में इनकलाब आएगा, हमारे समाज में इनकलाब आएगा, हमारे माशरे में इनकलाब आएगा। इसलिए इनकलाब लाना बहुत जरूरी है। सवाल ये उठता है, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में है, साहब एक एक औलाद को कुर्बान कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं, जलसे का क्या नाम है? मस्जिद तैयबा। जरा हाथ उठाकर बोल दे मस्जिद तैयबा, और प्यार से बोले मस्जिद तैयबा। अच्छा साहब, करबला आपने पूरा सुना है? अरे बोलिए जरा जोर से, करबला आपने पूरा सुना है? नहीं सुना? करबला में एक नाम आता है हजरत अली अकबर का। हजरत अली अकबर का नाम सुना है ना? हजरत अली अकबर का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुना है? हजरत अली अकबर कौन है? ये उम्मे लैला की गोद के पाले हैं, इमाम हुसैन के शहजादे हैं, जवान हैं, बहादुर है साहब, शेरे खुदा के पोते हैं, हाथ में तलवार है, खड़े हैं। बाबा जान इजाजत दीजिए, मैदान करबला में जाऊंगा। अब एक बाप अपनी निगाहों के सामने जवान बेटे को कैसे मैदान करबला में भेजेगा? हर बाप चाहता है मेरी जान कुर्बान हो जाए मगर मेरी औलाद सलामत रहे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, शहजादे इन यजीदियों के से मुकाबले के लिए तन्हा आपका बाप काफी है। हजरत अली अकबर ने कहा, ना अब्बा हुजूर, अगर आपकी शहादत हो गई, हम जिंदा रहे मैदान करबला से गए, जमाना अली अकबर को बुज़दिल कहेगा। लोग कहेंगे अली अकबर तेरी जवानी बची रही, तेरा बाप कुर्बान हो गया, तेरे सामने तेरा बाप जख्मी हुआ, तू खड़े होकर देखता रहा। ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है कि बाप की मोहब्बत में अपने जिस्म के लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर देना। बाबा जान अली अकबर की जिंदगी की ये आखिरी ख्वाहिश है कि बाबा जान की मोहब्बत में मेरे जिस्म के लहू का एक एक कतरा कुर्बान हो जाए। है कोई बेटा जिसके दिल में आज ऐसा जज्बा हो, आज ऐसा प्यार हो, आज ऐसा
ऐसी मोहब्बत हो, मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं। हम बाप की मोहब्बत में जान क्या देंगे, हम तो बाप के कदमों में अपनी दौलत कुर्बान नहीं कर पाते, हम तो माँ बाप के लिए अपना माल खर्च नहीं कर पाते। बाप चाय की होटल में मुरझा रहा है, मेरा बाप दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर है। हमारी बीवी और बच्चे अय्याशियों में डूबे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप का बुरा हंस रहे हैं। बूढ़ी माँ साहब दवा की तो घूंट के लिए तरस रही है, बूढ़ा बाप चाय की होटल में चाय की एक कप के लिए तरस रहा है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा यही वजह है आज हम फातिहा करा कर भी खुशहाल नहीं है, मज़ारों पे चादरें चढ़ा कर भी खुशहाल नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हमने अपने बाप को मोहताज बना दिया, हमने अपनी माँ को मोहताज बना दिया। आज हमारे बाप की आंखों में आंसुओं के कतरे हैं, लेकिन ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। हज़रत अली अकबर ने बाप से इजाजत ली, मैदाने करबला में कदम रखा, अपने जिस्म के लहू का एक एक कतरा बाप की मोहब्बत में इस्लाम की बका के लिए कुर्बान कर दिया। आज सुल्तान रज़ा आपसे कहेगा रात की तन्हाइयों में कभी बूढ़े बाप का जेब देख लेना, कहीं तेरे बाप का जेब खाली तो नहीं है, कहीं तेरा बाप कल चाय की होटल पे मोहताज ना हो जाए। बूढ़ी माँ के आंचल को कभी रात की तन्हाइयों में देख लेना, कहीं तेरी बूढ़ी माँ के आंचल खाली नहीं है, आंचल तो खाली नहीं है, अगर खाली होना तो बाप के जेब को चुटके से भर देना, माँ के आंचल को आंचल में पैसे चुटके से बांध देना, ताकि तेरी माँ सुबह को किसी के सामने हाथ न फैलाए, तेरा बाप चाय की होटल में दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाए। याद रखना अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं होते। तो जब अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होंगे तो इमाम हुसैन कैसे राजी होंगे, इमाम हसन कैसे राजी होंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद कमाना, दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, लुधियाना रहना, सऊदी अरब रहना, जब कमाना तो पहला खून अपनी बूढ़ी माँ को करना। अम्मा बोल तेरे बेटे को तनख्वाह मिली है, तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बाबा जान आपके इलाज के लिए कितने पैसे की जरूरत है, मेरे छोटे भाई पढ़ते हैं उनकी तालीम के लिए क्या चाहिए। जानते हो तेरी माँ का मुरझाया हुआ दिल खिल जाएगा, तेरे बाप के लबों पे मुस्कुराहट आ जाएगी, रब्बे कदीर उस मुस्कुराहट से खुश होगा। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, मगर रात की तन्हाई में तेरी माँ खुश होकर दुआ करती है, मौला बेटे को कामयाब कर देना, उसकी औलादों की हिफाजत करना, उसकी बीवी को सेहतमंद बना देना। जानते हो जिस दिन तुम्हारी माँ बाप की तुझे दुआएं मिल गई, तू इस साल लाखपति है, अगले साल उनकी दुआओं से करोड़पति हो जाएगा। तू बीमार है, उनकी दुआओं से सेहतमंद हो जाएगा। तुम्हारी औलादें खुशहाल होगी, तुम्हारी बीवियों को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब होगी, मगर कब? जब हम अपनी माँ और अपने बाप को खुश रखेंगे तब। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है, बाप का है, फिर बीवी और बच्चों का है। इसलिए ये खाम ख्याली मत रखना कि जो मैं कमाता हूँ ये मेरा है, नहीं, जो कमाते हो उसमें पहला हक तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का है। इसलिए आज के बाद कहीं रहना, कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बहुत खूब, जिंदाबाद। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, जरा हाथ उठाएं। कितने नौजवान हैं जो कमाएंगे तो सबसे पहले अपने माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह सब करेंगे। इस इरादे के साथ आपकी बीवी पूछेगी इतनी माँ की खिदमत क्यों करते हो, इतने बाप से प्यार क्यों करते हो, कहना हम हुसैनी हैं। हम क्या हैं? हुसैनी। मजमा हाथ उठाकर बोल दे हम हुसैनी है। बीवी पूछेगी मतलब, कहना करबला में हजरत अली अकबर ने माँ बाप की मोहब्बत में इस्लाम की बका के लिए लहू का एक एक जिस्म के लहू का एक एक कतरा कुर्बान कर दिया। हम कम से कम अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपनी दौलत तो कुर्बान कर।
दौलत को कुर्बान कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने नौजवान हैं जो हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान दे देंगे? हाथ उठाएं। तो कितने नौजवान हैं जो हुजूर की मोहब्बत में अपनी जान दे देंगे, है ना? जरा प्यार से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सरकार की मोहब्बत में जान दे देंगे। करबला में 72 हुसैनियों ने सरकार की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी दी। जमाने को बताया दुनिया में जिंदा रहने के लिए 1000 साल की उम्र की जरूरत नहीं, बल्कि दीन की बका के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, करबला में 72 हुसैनियों ने जान की कुर्बानी दी, मगर आज उनका नाम जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है, उनका कैरेक्टर जिंदा है। 1300 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, करबला भी बाकी है, करबला में 72 हुसैनियों की शहादत भी बाकी है। तो इंशाअल्लाह आज हम भी तारीख रकम करेंगे। है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो मस्जिद तैयबा की छत की ढलाई के लिए कुछ देना चाहता हो, सीमेंट देना चाहता हो, बालू देना चाहता हो, गिट्टी देना चाहता हो, रट देना चाहता हो अपने माँ बाप के नाम पर, ताकि कब्र में भी चले जाओ तो ये मस्जिद भी बाकी रहे, तुम्हारा नाम भी बाकी रहे, तुम्हारे जो है काम भी बाकी रहे। कोई नौजवान पूरे मजमे में जो अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद तैयबा की छत की ढलाई के लिए कुछ देना चाहता है, देखना है कौन खुशनसीब नौजवान है जो सबसे पहले क्या देंगे। खड़े हो गए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सईद, इसी गांव के रहने वाले हैं। मोहम्मद सईद साहब, आप आके नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखवा दे। ये 1 टेलर बालू मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए अपनी माँ और बाप के नाम पर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे लोग हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। जब कोई मोमिन नेक काम करे तो बोल दे सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा नौजवान जो सईद भाई की जोड़ी लगा दे और वो भी अपने माँ बाप के नाम पे कुछ देना चाहता हो? हमें देखना है। माशाअल्लाह, आजा बाबू इधर आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना? ये नौजवान है माशाअल्लाह, बिल्कुल जवान है। क्या देना? ये नौजवान 1 बोरी सीमेंट देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा साहब, कोई नौजवान दूसरा भी है ना? कोई तीसरा नौजवान है जो सीमेंट देना चाहता हो, बालू देना चाहता हो, गिट्टी देना चाहता? आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाइए माशाअल्लाह, है ना? अब्दुल सुभान साहब माशाअल्लाह, ये 500 रुपए इन्होंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आज एक भी नौजवान बाकी नहीं जाएगा, जाएगा तो मस्जिद तैयबा में कुछ न कुछ हिस्सा लेकर जाए। वाह बिल्कुल। अच्छा, मोहम्मद गुलाब साहब, ये नाना है, अपने नवासे के नाम पे 2 बोरी सीमेंट का पैसा दिया। माशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह। दिलशेर भाई ने 2100 रुपया मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए अपने माँ और बाप के नाम। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जनाबे दिलशेर भाई, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमान साहब ने इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपया के लिए दिया है। इस बूढ़े बेटे ने, माँ बाप कब्र में है मगर उनकी मोहब्बत इनके सीने में है। मेरी कौम के नौजवानों, उठो, तूफान लाओ। ये 500 हजार की क्या औकात है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2
लाख इस मस्जिद की तामीर में दो। एक नौजवान अकेले एक मकान बना सकता है, क्या खुदा के घर के छत की तामीर नहीं करा? माशाल्लाह। मोहम्मद अशफाक बाबू 500 और मोहम्मद गुलाब साहब 500। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मोहम्मद अशफाक बाबू और गुलाब सगीर बाबू ने 500 रुपया। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है। मेरी कौम के नौजवानों, एक दूसरे को न देखो बल्कि ये सोचो, अगर हम करबला में होते तो क्या होता। करबला में इमाम हुसैन ने साहब अली असगर कुर्बान किया दीन के लिए, अली अकबर की कुर्बानी दी दीन के लिए, मोहम्मद को कुर्बान किया दीन के लिए, अपने जिस्म के लहू का एक कतरा कुर्बान कर दिया दीन के लिए। आज हम जान कुर्बान नहीं करेंगे। सारे हुसैनियों हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह आज हम मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए अपनी दौलत कुर्बान करेंगे। अरे हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह हम अपनी दौलत कुर्बान करेंगे। भाई जनाबे सदरे साहब 500, फुल बाबू 500, गौसुल रब्बानी साहब ने 500। सुभान अल्लाह। सदरे बाबू, सदरे बाबू माशाल्लाह, है ना। मोहम्मद है। इस जरा इधर चेहरा दिखा दीजिए नौजवानों को। ये अपने बाप के नाम पे इस रात की तन्हाई में 500 रुपए लेकर आए। बाप कब्र में होंगे, खुदा की सुनो, पहले चंदा देना न देना, सारे पैसे घर लेकर चले जाना, फोन पे मत करना, लेकिन एक बात तो सुन लो, जानते फायदा और अज्र क्या मिलने वाला है। याद रखना, इसका अज्र ये मिलने वाला है। आज ये अपने नौजवान जो माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, आज इनकी कब्र में रात की तन्हाई में फरिश्ते उतरेंगे, कहेंगे खुदा की रहमत उतर गई है। बगल वाले पूछेंगे क्या बात है, रात की इस तन्हाई में तेरी कब्र में नूर, कहेगा दुनिया में मैंने एक बेटा छोड़ा था जो आज मस्जिद तैयबा कॉन्फ्रेंस में मस्जिद की तामीर के लिए मेरे नाम पे पैसा दे रहा है। फरिश्ते उसकी बरकत लेकर मेरी कब्र में। वाह वाह वाह। जनाबे मोहम्मद कुदरत साहब और जनाबे कुर्बान साहब और एक नाम भूल गए। माशाअल्लाह हमारे जिस भाई ने मोहम्मद हसनैन रजा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर एक भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 दिया था, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। गुलाब भाई ने 5000 रुपया अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए दिया है। माशाअल्लाह। मजमा से यार एक नारा कोई मर्दे मुजाहिद जरा खड़े होकर के रंग में कोई ने नारा लगाएगा, कोई खड़ा होकर है कोई नौजवान जो गुलाब भाई की जोड़ी लगा दे और 5000 रुपया अपने माँ बाप के नाम पे वो भी दे दे। है कोई नौजवान? ये चांद है अपने अब्बा का नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत हाजी मोहम्मद गुलाम रब्बानी तिलकवार ने कहा, सुल्तान रज़ा आला हजरत का वो शेर याद करो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मैंने कहा जी साहब क्या ख्याल है? कहा सुल्तान रज़ा मैं 11,000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए दूंगा। वाह 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 वाह। मजमे में कोई है जो नौजवान नारा लगा दे अपने माँ बाप के नाम पर? माशाल्लाह, जवाब दे, जवाब दे। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब जनाबे अब्दुल रशीद साहब ने 1011 रुपया, जनाब अब्दुल रशीद भाई ने रुपया मस्जिद तैयबा की तामीर के लिए दिया है। ये
हसनैन बाबू ने 500 रुपया माँ बाप के नाम पर है कोई नौजवान जो हाजी साहब की जोड़ी लगा दे 11,000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दे दे, है ना। देखना है मोहम्मद इमरान बाबू ने 500 रुपया, है ना, मस्जिद के लिए चला राजनीति एक नौजवान क्या बात है। दीवाना दीवाना। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, आप जहां भी तकरीर सुन रही हैं, आप चाहे तो इससे सुनहरा मौका क्या, कान की बाली, पाँव की पायल, नाक की नथिया, जो चाहे आज राहे खुदा में कुर्बान कर सकते। बहुत मुफ्ती साहब के अबुल कलाम भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे, माशाअल्लाह, अबुल कलाम साहब ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपया मस्जिद की तामीर के लिए दिया है। मुझे इंतजार है दो नौजवानों का, एक जो 5,000 की जोड़ी लगा दे और एक जो 11,000 की जोड़ी। मोहम्मद इरफान बाबू ने 500 रुपया। अच्छा, ये बाबू ने मुन्नी खातून मरहूम के नाम पे 500 रुपया। माशाअल्लाह। मोहम्मद अफजल बाबू 500 रुपए हजरत खून पे है ना। मैं नदीम रजा फैजी साहब को बहुत पहले मशवरा दिया था कि आप बार कोड यहाँ पर सिलवा लें, है ना। बहुत पहले मेरे बड़े भाई हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मौलाना इरशाद साहब से भी कहूंगा इंदा चंदा कीजिए तो एक बार कोड सिलवा लीजिए। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, ये साहब अपने वालिद साहब, इनके वालिद साहब का नाम है अब्दुल जब्बार, उनके नाम पे दिया है। साहब बाबू ने अपने वालिद के नाम पर, माशाअल्लाह। ये भाई अपनी अम्मी के नाम पे 200 रुपया दे रहे हैं मुफ्ती साहब। मौलाना ज़हूर साहब ये 2 बोरी सीमेंट अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद तैयबा में देंगे। वाह वाह। अल्ताफ नाम से 100 रुपया, सुभान अल्लाह, इसको उधर रखें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पे फोन का भी इंतजाम है। जो नौजवान पे फोन करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, रात की तन्हाई में भी यहाँ पे ऑनलाइन नेकी हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई नौजवान पूरे मजमे में जो 11,000 रुपए देकर अपने माँ बाप के नाम पे हाजी साहब की जोड़ी लगाई। क्या बात है, इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई दूसरा नौजवान नहीं है जो हाजी साहब की जोड़ी मस्जिद तैयबा के लिए लगा दे। बताओ ये हमारी दौलत किसके लिए है। बहुत अच्छा। क्या नाम से दिए भाई आप? मोहम्मद रहमत अली, माँ बाप के नाम पे फोन पे 500 रुपया। माशाल्लाह, स्कैनर लेके नदीम भाई यहाँ पे मौजूद है, आप आए स्कैन करें और अपने माँ बाप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद सरफराज ने दादी के नाम पे 500 रुपए दिए हैं। अच्छा बताइए, एक बात बताइए, आपको लगता है कि आप मस्जिद की तामीर में पैसा देंगे तो पैसा कम हो जाएगा? क्या आपको लगता है आपका अकाउंट खाली हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा? अगर ऐसा लगता है तो एक पैसा मत दीजिए, मगर ये याद रख के जाइए, राहे खुदा में एक दोगे 500 उसका 10 गुना अता कर देगा। ये वो मुफ्ती साहब जुनेद आलम 500। मुफ्ती साहब जरा इसमें आप अपना हाथ लगा दीजिए। मोहम्मद अरबाज आलम ने 2 बोरी सीमेंट मौला हुसैन के नाम पे देने के लिए ऐलान किया। सुल्तान मरहूम 500 रुपया, जरा इसमें हाथ लगा दीजिए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में किसी काम में हिस्सा लो न लो, लेकिन जब बात मस्जिद की तामीर की आए, बताओ ईमानदारी से, हमारे बाप दादा कब्र में चले गए, क्या गारंटी है कि उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई होगी? हम साहब कब्र में जाने वाले हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई? यही तो मौका है खानदान के नाम पे नेकी करने का, माँ के नाम पे नेकी करने का, बाप के नाम पे नेकी करने का। मोहम्मद नाजिब 1 बोरा सीमेंट, माशाअल्लाह, नगद दिया उधर। मोहम्मद शाकिर बाबू अपने माँ बाप के नाम पे 5 बोरी सीमेंट, बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
क्या बात है। मोहम्मद असगर कटाई, मौलाना जुबैर साहब के नाम पे इस बाबू ने 500 है ना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न सोचना, सुनो याद रखो, आज मस्जिद की तामीर में आप 1 रुपए लगा रहे हो, अम्मा कब्र में है, अब्बा कब्र में है, आप सफर में है, कोई तो होगा जो मस्जिद तैयबा में नमाज पढ़ रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, जब जब नमाज होगी, जितने नमाजी नमाज पढ़ेंगे मिलता रहेगा, आपके माँ बाप को मिलता रहेगा, आपके खानदान को मिलता रहेगा। इसलिए नौजवानों उठो और आज अपने माँ बाप के नाम पे इस रात की तन्हाई में मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेते। मोहम्मद रहमतुल्लाह ने 500 रुपया दिया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जिब्राइल जुबैर बाबू ने 500 रुपया माँ बाप के नाम। अच्छा, मोहम्मद मुस्तकीम के नाम पे 200 रुपया। सुभान अल्लाह। अच्छा जी जी, अच्छा जुमराती है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। मोहम्मद तौसीफ माँ बाप के नाम पे 100 रुपया। हाँ 500 माशाअल्लाह।